हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया है ब्रांच अकाउंट। आज हम लोग लेक्चर 6 करने वाले हैं। आज हम लोग इनवॉइस प्राइस मेथड का एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें कि हम लोगों को ब्रांच अकाउंट बनाना है। ब्रांच स्टॉक अकाउंट भी आज हम लोग बनाना सीखेंगे, जिसको कि मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट भी कहते हैं। मेमोरेंडम स्टॉक यानी ब्रांच स्टॉक अकाउंट किस क्वेश्चन में बनाना है, क्यों जरूरी है, कैसे बनाते हैं, डिटेल में बात करेंगे। और ब्रांच डेटर्स अकाउंट पहले जैसा आज हम लोग बनाना सीखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें हेड ऑफिस अपने ब्रांच को इनवॉइस प्राइस में गुड सेंड करता है, यानी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट में, या जिसको सेल्स प्राइस कहते हैं। ब्रांच डेटर्स अकाउंट यानी मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाना सीखेंगे, और ब्रांच स्टॉक अकाउंट जिसको कि मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट भी कहते हैं। एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसी क्वेश्चन में हम लोगों को सब कुछ सॉल्व करना होगा, बनाना होगा। आइए, एक्स कंपनी हैज इट्स ब्रांच एट लखनऊ। तो एक्स जो है वो हेड ऑफिस है, लखनऊ ब्रांच है इसका। गुड्स इनवॉइस प्राइस पर भेजा जाता है कॉस्ट प्लस 25% प्रॉफिट, यानी कॉस्ट प्लस 25% 20% प्रॉफिट में भेजा जाएगा गुड्स को। यानी 20% हम लोग को जो मार्जिन है प्रॉफिट का, इसका हम लोग को लोडिंग करना पड़ेगा। लोडिंग हम लोग अभी आगे सीखेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स प्रिपेयर द ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। ठीक है, गुड्स सप्लाइड किया गया है ब्रांच को इनवॉइस प्राइस पर 38,000 का। वेजेस पे किया गया है हेड ऑफिस के द्वारा, रेंट पे किया गया है हेड ऑफिस के द्वारा, सन्डे एक्सपेंसेस पेड किया गया है हेड ऑफिस के द्वारा। यानी हेड ऑफिस ने ब्रांच को ये तीन अलग अलग एक्सपेंसेस के लिए कैश भेजा है। ये रहा कैश सेल्स, और कैश रिसीव्ड हुआ है आपका डेटर से। अच्छा, तो ये गुड्स सप्लाइड जो है ये डेबिट साइड आता है, और ये तीनों खर्चे के लिए जो पैसा भेजा है हेड ऑफिस ने, इसको टू कैश के साथ हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे। कैश सेल्स का जो पैसा है और कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स जो है, ये दोनों हम लोग क्रेडिट साइड एंट्री करते हैं, बाय कैश लिखेंगे, उसके अंदर में कैश सेल्स और रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स लिखेंगे, ये दोनों अमाउंट। क्रेडिट सेल्स जो है ये आपका ब्रांच अकाउंट में नहीं आएगा, इसके लिए हम लोग को ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा, और ये डेबिट साइड में आता है। वैसे ही डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, ये भी आपका ब्रांच अकाउंट में नहीं आएगा, ये आपका ब्रांच डेटर्स अकाउंट में आएगा, और डिस्काउंट देने से डेटर्स का वैल्यू कम होता है, तो ये क्रेडिट साइड में आएगा। गुड्स स्पॉइल्ड, देखिए गुड्स जो स्पॉइल्ड मतलब नष्ट हो जाना, बर्बाद हो जाना। तो गुड्स जो स्पॉइल हो गया है, इसके लिए हम लोग को एक स्टॉक अकाउंट बनाना पड़ेगा। गुड्स का अगर कोई डिटेल है, स्टॉक का अगर कोई डिटेल है, तो इसके लिए हम लोग को मेमोरेंडम स्टॉक या फिर ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाना पड़ेगा। मेमोरेंडम शब्द का मतलब होता है टेम्पोररी। जब स्टॉक का सारा जो डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, इनकम्प्लीट है, नहीं है, तो ऐसे केसेस में हम लोग को मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट बनाना पड़ता है। तो हम लोग एक मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट बना लेंगे। तो स्टॉक अकाउंट में जो है हम लोग गुड्स स्पॉइल्ड को डालेंगे, और गुड रिटर्न बाय कस्टमर, इसको भी हम लोग उसी ब्रांच स्टॉक या मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट में डालेंगे। आइए, तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं ब्रांच अकाउंट। डेबिट साइड में हम लोग सबसे पहले लिखते हैं टू बैलेंस बीडी, जिसमें कि ओपनिंग स्टॉक को हम लोग शो करते हैं। इस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक कुछ भी नहीं है, तो नहीं लिखेंगे। टू गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच, टू गुड्स सप्लाइड टू गुड्स सप्लाइड अकाउंट, या टू गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच लिख सकते हैं, टू गुड्स सप्लाइड अकाउंट। $38,000 का माल भेजा गया है। इसके बाद टू कैश अकाउंट, अलग अलग 3 खर्चे भेजे गए हैं, वेजेस, रेंट और सन्ड्री एक्सपेंसेस। वेजेस, रेंट और सन्ड्री एक्सपेंसेस 1520, 1800 और 200। 18 और 2 20, 30, 3500, 20 रुपया। तो ये गुड सप्लाइड हो गया, एक्सपेंसेस हो गया। इसके बाद हम लोग क्रेडिट साइड में आते हैं, बाय कैश।
एक तो इसके अंदर में आएगा कैश सेल्स जो नगद माल बेचा गया है, और दूसरा कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। कैश सेल किया गया है 24,800 रुपये का, 24,800 रुपये का माल नगद बेचा गया है, और 10,000 रुपया रिसीव किया गया है डेटर से, ये 34,800। इसके बाद अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। हम लोग का देख रहे हैं कि क्वेश्चन में डेटर्स का डिटेल दिख रहा है। डेटर से हम लोगों ने कुछ पैसा रिसीव किया है, क्रेडिट सेल किया है, तो जरूर क्लोजिंग डेटर होना चाहिए। स्टॉक का कुछ डिटेल है तो क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए। ये दोनों क्वेश्चन में मिसिंग है। तो पहले ये फाइंड करने के लिए हम लोगों को ब्रांच का डेटर्स अकाउंट बनाना होगा, और फिर ब्रांच डेटर्स अकाउंट और ब्रांच स्टॉक अकाउंट बना लेना होगा। ब्रांच स्टॉक अकाउंट और ये एक ब्रांच डेटर्स अकाउंट। तो डेटर्स अकाउंट में सबसे पहले हम लोग ओपनिंग बैलेंस को लिखते हैं डेटर्स का। तो ओपनिंग बैलेंस तो क्वेश्चन में है ही नहीं, टू बैलेंस BD। क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस नहीं है, छोड़ दीजिए। क्रेडिट सेल्स तो है क्वेश्चन में। क्रेडिट सेल्स से डेटर का वैल्यू बढ़ेगा। डेटर्स एक तरह का स्टॉक एसेट्स अकाउंट है, वैल्यू बढ़ता है एसेट्स का तो डेबिट में, घटेगा वैल्यू तो क्रेडिट में एंट्री करेंगे। तो क्रेडिट सेल्स से डेटर बढ़ेगा तो टू क्रेडिट सेल्स डेबिट में एंट्री करेंगे, और क्रेडिट सेल्स से 11,200। फिर है कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, तो बाय कैश अकाउंट 10,000 रुपया डेटर से रिसीव किया गया है तो क्रेडिट साइड में आएगा। इसके बाद जो गुड्स रिटर्न कस्टमर से हम लोग को मिला है, ये रिटर्न मिला है 200 का, और डिस्काउंट दिया है हम लोगों ने 400 रुपया। तो डिस्काउंट देंगे कस्टमर को, इससे भी डेटर का वैल्यू कम हो जाता है तो क्रेडिट साइड में, और बाय रिटर्न इनवर्ड 200 रुपये का गुड्स हम लोगों ने कस्टमर से रिटर्न ले लिया है तो उससे डेटर्स का वैल्यू कम हो जाएगा तो क्रेडिट में एंट्री करेंगे। चलो जी, इसके अलावा डेटर से रिलेटेड और कोई आइटम नहीं है। चलो, तो इसी के साथ हम लोग डेटर अकाउंट क्लोज करेंगे, और डेबिट साइड का टोटल 11,200 है जो कि ज़्यादा है। सेम टोटल क्रेडिट साइड में 11,200। तो 11,200 में से ये 10,600 हम लोग माइनस कर देंगे तो 600 रुपया आपका बैलेंस आ जाएगा। ये हो जाएगा क्लोजिंग डेटर्स, लिखेंगे बाय बैलेंस CD, ये बैलेंसिंग फिगर। तो डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब हम लोग बनाएंगे ब्रांच स्टॉक अकाउंट या फिर मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट बोल सकते हैं। तो सबसे पहले तो डेबिट साइड में टू बैलेंस BD, स्टॉक का सबसे पहले स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस के लिए लिखेंगे टू बैलेंस BD। तो ओपनिंग स्टॉक का कोई भी वैल्यू नहीं है। हाँ, ओपनिंग स्टॉक का कोई भी वैल्यू हम लोग को नहीं है। अब ब्रांच में जो जो स्टॉक या गुड्स आ रहा है उसको डेबिट में, यानी स्टॉक भी एक तरह का एसेट्स अकाउंट है। जब स्टॉक का वैल्यू बढ़ेगा तो डेबिट में, घटेगा तो क्रेडिट में। तो ओपनिंग स्टॉक तो नहीं है, लेकिन गुड्स सप्लाई आया है तो टू गुड्स सप्लाइड अकाउंट। 38,000 का गुड्स सप्लाई किया गया है तो 38,000 का गुड्स आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद कस्टमर से एक बार गुड्स रिटर्न आया है 200 रुपये का, तो जब गुड्स रिटर्न आएगा तो हमारा स्टॉक का वैल्यू बढ़ेगा। तो लिखेंगे टू गुड्स रिटर्न्ड बाय कस्टमर। ब्रांच से अगर कोई गुड्स रिटर्न हो तो भी डेबिट में यहाँ एंट्री करेंगे, कस्टमर से अगर कोई गुड्स रिटर्न हो रहा है तो भी यहाँ डेबिट में एंट्री करेंगे। तो फिलहाल कस्टमर से ये गुड्स रिटर्न आया है 200 रुपये का माल। इसके बाद अब हम लोगों ने गुड्स जो सेल किया है तो स्टॉक का वैल्यू घटेगा, तो फिर बाय कैश अकाउंट, सॉरी बाय सेल्स अकाउंट।
सेल हो गया है, बाय सेल्स अकाउंट। जो माल कैश में बेचा, जो माल क्रेडिट में बेचा, दोनों के दोनों माल ही घटा है। कैश में जो माल बेचा है हम लोगों ने वो 24,800 रुपये का है और उधार में माल बेचा है 11,200 रुपये का। ये 24 और एक 25, 35, 36, 36,000 का गुड्स जो है हमारे स्टॉक से चला गया, तो क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे। इसके बाद एक जगह आपको दिख रहा है गुड्स स्पॉइल्ड, यानी गुड्स बर्बाद हो गया है, 100 रुपये का है। तो जो गुड्स बर्बाद हो जाएगा उससे स्टॉक का वैल्यू घटेगा, तो बाय गुड्स स्पॉइल्ड, स्पॉइल्ड अकाउंट 100 रुपया। तो ये बड़ा ही आसान है बनाना। इसमें आपको देखना है कि जब गुड्स यानी स्टॉक का वैल्यू बढ़ेगा तो डेबिट में एंट्री करना है, वैल्यू घटेगा तो क्रेडिट में एंट्री करना है। बनाना काफ़ी आसान है। अब टोटल करेंगे तो फिर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है 38,000, $38,200 का टोटल है। 38,200 में से ये 36,100, 36,100 माइनस कर देंगे, तो जो वैल्यू बचेगा उसको हम लोग बोलेंगे बाय बैलेंस CD। वैल्यू आएगा आपका 2,100 रुपया, बैलेंसिंग फिगर। ये हमारा हो गया क्लोजिंग स्टॉक। ये क्लोजिंग स्टॉक और ये क्लोजिंग डेटर्स, इन दोनों को हम लोग ब्रांच अकाउंट में ले आएंगे। ब्रांच अकाउंट में हम लोग को सारे क्लोजिंग एसेट्स को लिखना होता है, तो फिर बाय बैलेंस CD और इसके अंदर में हम लोग लिखेंगे डेटर्स। डेटर्स का क्लोजिंग वैल्यू 600 रुपया, स्टॉक, स्टॉक का क्लोजिंग वैल्यू 2,100 रुपया, और ये हो जाएगा आपका 2,700 रुपया। ठीक है, तो इतना काम हम लोग पहले भी करना जानते थे। और अब ये चूंकि क्वेश्चन इनवॉइस प्राइस वाला है, हेड ऑफिस ने अपने ब्रांच को गुड्स इनवॉइस प्राइस में सेल किया है, सेंड किया है, भेजा है, सप्लाई किया है, तो हम लोग को अब लोडिंग करना होगा। लोडिंग करते हैं हम लोग गुड्स का। जहां जहां गुड्स है, जो भी गुड्स दिखेगा उसका लोडिंग। पहला गुड्स डेबिट में एक ये दिख रहा है, एक ही दिख रहा है, और क्रेडिट में आपको गुड्स जो है वो स्टॉक में आपको ये दिख रहा है 2100। तो इन दोनों का हम लोग को करना होगा लोडिंग। डेबिट में जो है इसका लोडिंग क्रेडिट में करेंगे और लिखेंगे बाय डिफरेंस इन गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट, या फिर बाय गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं डिफरेंस या फिर लोडिंग। मैं ब्रैकेट में लोडिंग लिख दे रहा हूं। 20% है तो 38,000 का 20%। लोडिंग करना है 38,000 का 20%, तो 7,600। जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका लोडिंग ऑपोजिट साइड इधर हम लोग करेंगे और इसको लिखते हैं टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट, लोडिंग ब्रैकेट में। और 2100 का 20%, 420 रुपया। ठीक है, तो लोडिंग भी हम लोगों ने कर लिया। तो जो भी हम लोगों का क्लोजिंग एसेट्स का वैल्यू था वो हम लोगों ने डाल लिया है, सारा पोस्टिंग वगैरह हम लोगों ने कर लिया है। अब हमारा यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है। टोटल करेंगे तो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है 45,100। सेम टोटल हम लोग डेबिट में भी कर लेंगे 45,100। बैलेंस आएगा डेबिट में, लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल PL अकाउंट या टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल PL अकाउंट। क्रेडिट साइड का टोटल में से डेबिट का टोटल माइनस कर देंगे तो आएगा 3,160 रुपया, 3,160। ये आपका प्रॉफिट का अमाउंट हो गया, बैलेंसिंग फिगर। तो ब्रांच अकाउंट इनवॉइस प्राइस वाला भी अगर हो, ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाना हो, ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाना हो, तो भी क्वेश्चन आसानी से बनता है। अब आप देख पा रहे होंगे। चलो जी, फटाफट से इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और टेलीग्राम चैनल से इसको आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो आप बताइए आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, कितना समझ में आया। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है
तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। और आप किस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखो, ज़रूर बताओ, ताकि मुझे पता चले कि किस किस यूनिवर्सिटी से बच्चे देख रहे हैं। और आप अपना सिलेबस भेज सकते हैं, जिस भी सब्जेक्ट का आप वीडियो लेक्चर चाहते हैं उस सब्जेक्ट का आप जो है सिलेबस भेज सकते हैं टेलीग्राम चैनल में, और फिर मैं सिलेबस देख करके फिर अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड आवर शेड्यूल मैं वीडियो उस पर अपलोड करता रहूँगा। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।